आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आपको मालूम होगा ना कि सुख के दिनों में तमाम मित्र होते हैं, लेकिन दुख और संघर्ष के दिन आपको अकेले गुजारने होते हैं। तो निराश मत होइए, अपनी हिम्मत और भरोसे के दम पर आगे बढ़ते जाइए। मंजिलें आपको मिल ही जाएंगी। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। ओ सुन के तेरी पुकार, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बचपन में हुआ घर से बेघर, आज तलक ना बस पाया। घर में लगी जो आग वो बुझ गई, जलती रही तेरी काया। बीती बातें बिसार, ओ बीती बातें बिसार, ऐसा कोई नहीं जो ना हो गम से बेजार। हिम्मत ना हार। श्रोता साथियों, इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौर में ग्वालियर के प्रशासनिक अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है। शहर इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि युवा और ऊर्जावान अधिकारी यहां पदस्थ थे, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ तकनीकी नवाचार को संक्रमण से बचाव में लगाया। स्मार्ट सिटी का कमांड कंट्रोल सेंटर हो, नमस्ते ग्वालियर ऐप हो या सर्व ग्वालियर ऐप, ये सभी लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। जिला पंचायत ग्वालियर ने पंचायत स्तर पर भी न सिर्फ रोजगार देने का काम किया, बल्कि सेवा प्रदाता के रूप में भी सर्व ग्वालियर ऐप के माध्यम से उभर कर सामने आए। इन सब विषयों पर जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की सीईओ जिला पंचायत ग्वालियर श्री शिवम वर्मा से। आइए ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं जिला पंचायत ग्वालियर के सीईओ श्री शिवम वर्मा। शिवम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। शिवम जी, जिला पंचायत ने इस समय बहुत सारे नवाचार के काम किए हैं, इनोवेटिव काम किए हैं, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो कमोबेश थोड़ा या ज्यादा उन सबके पीछे शिवम वर्मा का हाथ है। जी मैं धन्यवाद आपके विनम्र शब्दों के लिए। बट हमारी पूरी टीम जिला पंचायत की जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और ये पूरी टीम जिला पंचायत ग्वालियर की ये नवाचार है, ये पूरी टीम का नवाचार है। जी जी। सर्व ग्वालियर ऐप की शुरुआत आपका सपना था, और जी। ये किस तरह से लागू हुआ, कैसे आपने देखा और कैसे साकार रूप ले रहा है ये, इसकी पूरी कहानी हमारे श्रोताओं के लिए हम जानना चाहेंगे। सर्व ग्वालियर की शुरुआत का इस तरह से आइडिया आया कि हमारे कई श्रमिक बंधुओं को देखता था कि वे सड़क किनारे खड़े होते हैं और
वो लेबर की तलाश में, या इसमें से कोई पेंटर होता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई प्लम्बर भी होता है। और ये मैं देखता रहता था, ये कमोबेश ऐसी थी। इसको देखकर फिर मुझे एक आइडिया यही आया कि क्यों क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर सभी तरह की सर्विसेज अवेलेबल हो, और साथ ही साथ उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना सिर्फ जो हमारे श्रमिक लोग हैं इनको क्वालिटी रोजगार मिल सके, बल्कि जो नागरिक है उनको अच्छी सेवाएं मिल सके। इसी आइडिया के साथ सर ग्वालियर की हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसको एक वेब पोर्टल के माध्यम से एक ऐप बनाई और पॉपुलराइज किया। इसमें कई सारी होमली सर्विसेज, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, सिंपल इलेक्ट्रिक रिपेयर, टीचर, हेयर कटिंग, इस तरह की सेवाएं दी। और इसमें हमारे जो ग्रामीण एसएचजी की महिलाएं थी, इनको हमने ट्रेन किया और इनको ट्रेनिंग देकर इनको इस पोर्टल की पूरी जो बैकएंड चलाने की पूरी जिम्मेदारी इनको दी। तो अच्छा। हमारे, हाँ, तो ये पूरी तरह से ये महिलाएं चलाती हैं इसको। वो उसका पोर्टल भी मैनेज करती हैं, वो उसका अकाउंटिंग भी देखती हैं, और इस तरह की सेवाओं के लिए जो जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनका रजिस्ट्रेशन, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारा काम वो देखने लगी। तो धीरे धीरे हमारी टीम ने हमने उनको सपोर्ट किया, उनको बताया, लेकिन अब वो धीरे धीरे काम देखने लगे। ये 26 जनवरी 2020 को हमने इसका इनॉग्रेशन किया था, और तब से ये चीजें चल रही थी। हम लोग का काम था कि इसमें धीरे धीरे हम लोग ग्रोसरीज और फल सब्जियां, ये सारे कंपोनेंट भी जोड़ देंगे। तो ये प्लानिंग भी चल रही थी साथ साथ। और जब जब कोविड-19 की स्थिति आई और हमारा लॉकडाउन मार्च 22 के बाद लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया, उस वक्त हमने ये इस प्लानिंग को जो हमने कर रखी थी ग्रोसरी और फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, तो वो उसको दिखाने का एक सही समय आ गया। उस समय तक हमारी सप्लाई लाइन स्थापित हो चुकी थी कि पंचायतों में किस प्रकार से जो वेजिटेबल प्रोवाइडर हैं उनसे हमने बात कर रखी थी। हमारी दीदियां, जो हमारी एनआरएलएम एसएचजी की महिलाएं हैं, उन्होंने सब्जियों को वहां से प्रोक्योर किया, उसको गाड़ियों से भेजकर यहाँ हमारा एक सॉर्टिंग सेंटर है फूलबाग पे, और उस सॉर्टिंग सेंटर में महिलाओं ने उसकी सॉर्टिंग की। उनको ऑर्डर के हिसाब से जिस तरह के फ्रूट वेजिटेबल्स के ऑर्डर्स आए थे, उस पोर्टल, हमारा जो ऐप है सर ग्वालियर ऐप, उसके माध्यम से उसको पैक करके संबंधित घरों तक उन ऑर्डर्स को कंप्लीट किया। और इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए जो डिलीवरी बॉयज थे, वे भी उन महिलाओं के पति या उनके भाई या उनके परिवार के सदस्य ही थे। वाह, क्या बात है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने काफी ऐसे लोगों को रोजगार भी दिया उनको, और हर महिलाओं को लगभग 15,000 से 20,000 तक की अतिरिक्त आमदनी केवल इस दौरान ही हो गई, इस कोविड-19 के दौरान। हमने लगभग ऐसी 800 महिलाओं को अपने इस पूरे अभियान से जोड़ रखा है अभी, एनआरएलएम की महिलाओं को, तो उन सभी परिवारों को अतिरिक्त आमदनी हुई। और जैसे जैसे कोविड-19 और चलता रहा, तो हमने सर ग्वालियर पे विभिन्न प्रकार के जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइजर या सैनिटाइजेशन मशीन वगैरह, ये सारी चीजें हमने यहाँ बनानी शुरू की। और इस पोर्टल ऐप के माध्यम से हमने इसको सेल भी करना शुरू किया। इससे महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हुई। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए हम लोगों ने अपने कई सारे स्टोर्स भी स्थापित कर दिए ग्वालियर शहर में, और इसके माध्यम से सेल भी हो रही है। आज के टाइम में सर ग्वालियर ऐप पर आजीविका के समस्त प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं हमारे। साथ ही साथ ग्रोसरी और वेजिटेबल्स उपलब्ध हैं, और तमाम सेवाएं हैं जो मैंने पहले बताई आपको, होमली सेवाएं, वो सारी भी उपलब्ध हैं। कोई भी उपभोक्ता इनको सर ग्वालियर ऐप अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकता है, और उसको उसके घर पे ये सारी चीजें डिलीवर हो जाएंगी। अभी तक सफलता से इसका संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, और ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि जब महिलाएं इससे एसोसिएट होती हैं और इसमें वो जुड़कर अपना कॉन्फिडेंस, मतलब दे गेन कॉन्फिडेंस, और उससे उनको लाभ होता है। तो ये अच्छा अभी तक अनुभव रहा है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी दीदियां इसको और आगे नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। शुभम जी, 1-1.5 साल पहले तक जो ये सर्व ग्वालियर पोर्टल है, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन आज ये सफलतापूर्वक चल रहा है, बल्कि इतने लोगों को रोजगार दे रहा है। आज आप यहाँ हैं उनके संरक्षक बनकर, उनके मार्गदर्शक बनकर। कल हो सकता है किसी और शहर में आप जाएंगे, वहां के लोगों के लिए काम करेंगे। आप नहीं होंगे तो ये किस तरह से रन करेगा, लोग इसको किस तरह से चलाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था आपने की है? जी बिल्कुल, इसको ये चूंकि महिलाओं का सीएलएफ है यहाँ पर, अटल क्लस्टर फाउंडेशन, जो कि महिलाओं का एसएचजी का एक क्लस्टर है जो कि इसको रन कर रहा है। और हम इसको अगले इस हफ्ते में ही इसको एक सोसाइटी अंडर फॉर्म्स एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर भी कर देंगे, जिससे उनकी सारी वर्किंग काफी इंडिपेंडेंट रहेगी। जो हमारी जो टीम रहेगी, जो मतलब महिला एसएचजी की जो महिलाओं की टीम रहेगी, वे खुद अपना डिसाइड कर सकेंगी कि किस प्रकार से उनको आगे अपना पूरा एंटरप्राइज चलाना रहेगा।
इस सोसाइटी में मार्गदर्शक हमेशा से जिला पंचायत ग्वालियर जो भी पदेन रहेंगे वो रहेंगे, जिससे उनको जिला पंचायत की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एंटरप्राइज आगे आने वाले समय में हमारी दीदियों की लगनशील और उनकी मेहनत से बहुत ऊपर जाएगा ये। चूंकि इसमें अभी आपने बताया कि 800 के आसपास दीदियां हैं जो काम कर रही हैं, इनके आगे आने वाले प्रशिक्षणों पर काम करने के लिए या फिर और अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके इस समूह में जोड़ने के लिए भी कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल। कई हमारे जो दूसरे सीएलएफ हैं जिले में या दूसरे अन्य समूह महिलाओं के हैं, वे इस सीएलएफ से वे एक तरह से एक वेंडर की तरह भी बहुत सारे समूह जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी सप्लाई अपने जो उत्पाद होते हैं जैसे मास्क, सैनिटाइजर कुछ समूह बनाते हैं जिन्होंने स्पेशलाइज कर रखा है। वे अपने प्रोडक्ट्स इस पोर्टल पे डालकर सेल भी करते हैं। इसी प्रकार से हमारे काफी समूह कई नई नई चीजें मतलब अलग अलग चीजें, कोई पीपी किट बनाता है, कोई हेडगियर बना रहा है, तो इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स हमारे इस पे सेल होते रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग की जहां तक बात है, हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो विभिन्न प्रकार की घरेलू सेवाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सेवादारों के लिए भी हम लोग अलग से ट्रेनिंग चलाते हैं कि किस प्रकार से आपको कस्टमर के साथ बिहेव करना है, क्या आपके मतलब मैनर्स होने चाहिए और किस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं करंट कोविड-19 के मतलब उसको देखते हुए। तो इस तरह की इनको ट्रेनिंग अभी दी जा रही है और आने वाले टाइम में बिल्कुल हम लोग उसको जितना जितना एक्सपांड करेंगे या स्केल अप करेंगे, उसके लिए जो भी आवश्यक ट्रेनिंग होगी वो भी उनको दी जाएगी। तो इससे पूरा काम चल रहा है अभी। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए और उसी तरह से आपकी पूरी प्लानिंग है कि इसे तैयार किया जाए जिससे ये सस्टेन कर सके इस कंपटीशन के दौर में। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये सस्टेन करेगा। और यहाँ एक बार फिर हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए भी और साथ ही आपके लिए भी कि आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियां हैं वो जब मास्क बनाना उन्होंने शुरू किया था तो एक कोलैबोरेशन हुआ था जिला पंचायत ग्वालियर और पुलिस विभाग ग्वालियर की तरफ से कि पुलिस यदि किसी का चालान काटती है तो 100 रुपए के चालान में वो उसे 100 रुपया कैश न लेकर के 10 मास्क प्रदान करेगी और वो मास्क जो है वो दीदियों के बनाए हुए होंगे। और इस पर हमने एक स्टोरी की थी जो हमारे स्थानीय केंद्र से भी प्रसारित हुई थी, प्रादेशिक समाचार विभाग से भी प्रसारित हुई थी और फिर केंद्रीय समाचार यूनिट यानी कि समाचार प्रभात में सुबह भी प्रसारित हुई थी। और हमें खुशी है कि ये जो स्टोरी हमारे संवाददाता द्वारा बनाई गई थी, नवीन श्रीवास्तव द्वारा, वो पूरे देश में मई के पहले हफ्ते में पॉजिटिव स्टोरी का उसने पुरस्कार हासिल किया और इसके पीछे आप लोगों की मेहनत है। तो इसके लिए एक बार फिर बधाई हम आप सबको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जिस अभियान का मेंशन किया, उस अभियान से हमारी दीदियां जो भी एसोसिएटेड हैं, उन्होंने 8 लाख रुपए के मास्क इसके माध्यम से उन्होंने सेल आउट किए हैं। और ये सबसे खुशी की बात ये है कि उन दीदियों के हाथों से बने ये मास्क हमारे ही नागरिक जो हमारे बंधु जो बाहर घूम रहे हैं उनके काम में आ रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। जी, एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगी कि हमारे समाचार प्रभाग ने ये माना कि इस तरह की पहल ग्वालियर में हिंदुस्तान भर में पहली बार की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी हमारे शहर के लिए और आपके पूरे इस समूह के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसके अलावा आपने बोला कि 8 लाख रुपए तक के मास्क इन्होंने अभी तक बना करके और सेल किए हैं। लगभग कितनी अर्थव्यवस्था आपकी ये चल रही है? इसके माध्यम से कितना व्यापार आप कर पा रहे हैं? इस पर कुछ आंकड़े हों तो बताएं। कि जो हमारे मास्क अभी तक जो मास्क सैनिटाइजर से हमने कुल अभी तक सेल लगभग 35 लाख की कर रखी है। अरे बाबा, जी। क्या बात है। और कोविड-19 के दौरान जब अभी सब्जियां भी इन्होंने सेल आउट करनी शुरू की थी, तो करीब 65 लाख तक की सब्जियां भी इन्होंने सेल आउट की हैं। आज वर्तमान में सर ग्वालियर का जो टर्नओवर है वो 1.3 करोड़ क्रॉस कर चुका है और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि ये इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और हम तमाम नई सेवाएं और नई उत्पाद देकर ग्वालियर की जनता की इसी प्रकार सेवा करते रहे। शिवम जी, एक अधिकारी के रूप में आपने ये सारी आधिकारिक बातें बताई, लेकिन एक अधिकारी के अलावा आप एक मनुष्य भी हैं। ये पिछला पूरा 3-4 महीने का जो संघर्ष आपके अधिकारी वर्ग ने तो खैर झेला ही है, लेकिन आपसे जुड़े हुए और भी बहुत से लोग हैं जो सामान्य जन हैं, उन्होंने भी बहुत सारे तरह के संघर्ष देखे। कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हो जिससे जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाती, हम उस स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाते, सबके संघर्षों की कहानियां पहुंचना बहुत जरूरी है सब तक। तो ऐसी कोई बात हो तो हमें बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बहुत सारे वाकये हम लोग को जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, रूबरू होते हैं लोगों से, तो जानने को मिलते हैं कि इस लॉकडाउन में जब श्रमिकों ने घर वापस आना शुरू किया तो उस वक्त काफी उनको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी थी, बहुत सारी समस्याएं उन्होंने दो चार की थी और
यहाँ पर भी वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहली समस्या उनके सामने यही थी कि जो जो जिन नौकरियों में वे थे, वे उनको छोड़कर यहाँ पर आए थे और उनको अभी अपना जीविकोपार्जन करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते भी रहते थे। तो ऐसे ही एक परिवार जो कि हमारी एसएचजी की दीदी थी, उनके ही 2 बेटे थे, वो काम करते थे गुजरात में और वो अब वापस आ चुके थे यहाँ पर, उनके पास कोई काम नहीं था। हमने एक डीजी कैफे नाम से भी एक नई चीज शुरू की थी कि हमने कहा कि हर ऑफिसेज में जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और ऐसी पब्लिक प्लेसेस में दीदी कैफे भी हम लोग शुरू करेंगे। तो जिला पंचायत में उन समूह की दीदी के द्वारा एक दीदी कैफे शुरू किया गया, जहाँ पर उनके दोनों बेटे को हम लोगों ने एम्प्लॉय कर लिया। तो आज के टाइम में वो दिन भर में 4 से 5 हजार रुपए की उनको आमदनी भी हो रही है और वो उससे ज्यादा कमा रहे हैं जो वहाँ कमाते थे गुजरात में। तो एक प्रकार से उनके लिए सक्सेस अच्छी स्टोरी भी बन गई और बड़ी खुशी हुई कि जिस प्रकार से वे ट्रकों में लदकर गुजरात से यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी मुझे, जिसको सुन के मैं बड़ा द्रवित भी हुआ था। और आज जब उनको देखता हूँ कि वे खुशी खुशी ऑर्डर लेके अपना काम कर रहे होते हैं हमारे ऑफिस के पास में ही, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे सामने मतलब इन 2 युवाओं का मतलब एक अच्छा रोजगार मिल गया और इसको वो आगे उनके पास एम्बिशन भी है कि वो किस प्रकार इसको आगे स्केल अप करेंगे, किस तरह वो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लिया करेंगे। तो उसके अंदर सोच भी थी और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी अनगिनत और भी कहानियां हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा समस्या झेलने के बाद इम्प्रूव हुई। ऐसे कई लोग और भी जिनको अभी तक हम शायद टच नहीं कर पाए हैं, तो अब अगला प्रयास यही है कि ऐसे सभी लोगों को हम लोग टच करें और उनका किसी प्रकार से उनको उनकी स्थिति बेहतर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार जिला पंचायतों की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा है कि जिला पंचायतें चूंकि एकदम ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं और बहुत जमीनी काम कर सकती हैं, तो जितने भी मजदूर या कामगार दूसरे शहरों से, राज्यों से लौट कर आए हैं, तो उन्हें अपने स्थानों पर, अपने शहरों में काम देने की बात है और स्थानीय प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा देने की बात है। वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने कही थी। तो इस तरह के क्या प्रयास जिला पंचायत की तरफ से किए जा रहे हैं? मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात है, इस लेवल पे क्या काम हो रहा है? जी, हमारे यहाँ लगभग 5,500 श्रमिक लौट कर आए थे इस पूरे कोविड-19 के जब घर वापस आने वाली शुरुआत हुई थी। और इसमें हम इन सभी लोगों के हमने रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए। इसमें से करीब 1,500 लोगों को हमने नरेगा में एम्प्लॉय कर दिया है। इन सभी लोगों को हम लोग शासन की जो अन्य श्रमिक संबंधित योजनाएं हैं, जैसे सबसे जरूरी संबल योजना है, उसमें हम इन सभी लोग का हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि इनको हम लोग यथासंभव प्रयासों से मतलब इनको रोजगार देना है, चाहे नरेगा से। और जो लोग स्किल लोग हैं, जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, इनकी हम लोग मैपिंग कर रहे हैं अपने रोजगार सेतु पोर्टल पर, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू किया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से उन श्रमिकों की जानकारी वो जो नियोक्ता है जो अभी एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे हमारी जितनी भी लोकल फर्म्स या कंपनीज जो कारखाने जो चालू हो गए हैं, वे उनकी जानकारियां देकर उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने लगभग 40 लोगों को तो अभी रोजगार दिलाया है यहाँ ग्वालियर में किसी फैक्ट्री में, और 1,500 लोगों को हमने नरेगा में एम्प्लॉयमेंट दे रखा है अभी। और आने वाले टाइम में हम लोग का यही प्रयास है कि रोजगार मेलों से या अन्य सभी चीजों से इन सभी लोगों को हम लोग रोजगार दे सके। साथ ही साथ इन सभी परिवारों में हम लोग किस प्रकार सहायता दे सकते हैं, तो इनके परिवारों के जो इनकी पत्नियां हैं या इनके घर में जो महिलाएं, उनको हम लोग स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको शासन की अन्य आर्थिक कल्याण या स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ रहे हैं। तो मतलब उनको एक ऐसा सेफ्टी कवर देकर उनको रोजगार दे रहे हैं, जिससे उनकी पूर्तियां भी होती रहे और उनको एक अच्छा मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। तो ये आप एक अच्छी बात मानते हैं कि इसी बहाने से एक सिस्टम बन गया डिजिटल फॉर्मेट पर कि लोगों की स्किल जो है वो वहाँ रजिस्टर्ड हो गए, यदि कोई उन्हें चाहता है तो वहाँ से एम्प्लॉय कर सकता है अपने क्षेत्रों में। और जो भी डिमांड करता है हम उसको नरेगा के तहत भी एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, अगर वो अनस्किल्ड लेबर चाहता है तो। बिल्कुल। ग्वालियर में बताना चाहूंगा, ग्वालियर में भी नरेगा के तहत काफी काम बढ़ाए गए हैं इसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए। और ग्वालियर में हिस्टोरिक लेबर एंगेजमेंट आज 20,000 क्रॉस कर गया है, जितना आज तक ग्वालियर में कभी नहीं रहा। तो ये सब इन्हीं वजह से किया जा रहा है कि ताकि हर किसी को इस वक्त रोजगार दिया सके इन विषम परिस्थितियों में। ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छी पहल है और हम सैल्यूट करते हैं आपको और आपकी पूरी टीम को जो इतने मनोयोग से लगी हुई है। छोटे से छोटा कर्मचारी भी हमने जिन लोगों से बातें की हैं, सब बहुत उत्साहित हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर दिखाने का समय है। ऐसी मुसीबत शायद किसी के जीवन में दोबारा नहीं आएगी। सदियों में कभी एक बार इस तरह की स्थितियां आती हैं और हमें अपना मनुष्य होना सिद्ध करना है यहाँ पर। शिवम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत विस्तार से सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार जी।
श्रोता साथियों, ये थे सीईओ जिला पंचायत शिवम वर्मा। और आपसे बातचीत के दौरान हम जिस पुरस्कार की बात कर रहे थे, जो आकाशवाणी के समाचार प्रभाग द्वारा प्रदान किया गया था, वो मई के पहले हफ्ते में वो पॉजिटिव स्टोरी के लिए पुरस्कार हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ था। और हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पूरे मई माह के लिए जो पॉजिटिव स्टोरी का माह भर का पुरस्कार मिलता है, इस पुरस्कार के भी हकदार नवीन श्रीवास्तव हैं और पॉजिटिव स्टोरी को वो पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बधाई एक बार फिर हम उन सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं को और ग्वालियर के प्रशासन को देते हैं। श्रोता साथियों, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर व्यवस्था है और अभी जो आपने बातचीत सुनी उसमें भी आपको ये महसूस हुआ होगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिसमें विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाएं मिलकर स्वरोजगार स्थापित करती हैं। अपने स्व सहायता समूह का सारा कार्य इन महिलाओं द्वारा ही संपादित किया जाता है और इन महिला सदस्यों को आपस में ये लोग दीदी कहते हैं। इन दीदियों ने इस दौर में, कोरोना संक्रमण के दौर में, बहुत उल्लेखनीय काम किया है। मास्क, पीपीई किट बनाना, सैनिटाइजर, साबुन, फिनाइल और बहुत सी उपभोक्ता वस्तुएं भी बना रही हैं। ये स्व सहायता समूह की एक ऐसी ही दीदी जो चिनौर के स्व सहायता समूह में काम करती हैं, उनका नाम है नारायणी। उनसे हमने बात की है। आइए आपको उनसे की गई बातचीत सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं स्वयं सहायता समूह की नारायणी। नारायणी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। नारायणी, आपका जो स्व सहायता समूह है वो कहाँ पर है? मेरा समूह ग्राम चिनौर, ब्लॉक बिथरवार, जिला ग्वालियर में है मैम। ये कितना पुराना है स्व सहायता समूह और कितनी महिलाएं इसमें काम करती हैं? मेरा खुद का समूह 2015 से बना है और मेरे गांव में 30 एसएचजी है। अच्छा, हाँ, मतलब 30 स्व सहायता समूह आपके गांव में काम कर रहे हैं। और आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? मैम मेरे समूह में 10 दीदियां हैं। लगभग हर समूह में इतने ही लोग रजिस्टर्ड होंगे, है ना? हाँ, किसी में 10 भी है, किसी में 11 भी है, किसी में 12 भी, किसी में 15 भी। इसके इतना है मैम। ये स्व सहायता समूह सारे क्या क्या काम करते हैं? देखो, सबसे पहले फिनाइल बनाया। मतलब मैं खुद बनवाती हूँ अपने एसएचजी में फिनाइल। फिनाइल, साबुन, मास्क, पीपी किट, मतलब मसाले वगैरह, ये सारे काम होते हैं मैम एसएचजी में। और मुर्गी पालन के लिए जैसे आदिवासियों का समूह था तो मैम उनको भी लोन दिया गया था। बकरी पालन, हाँ। ये सब काम चल रहा है मैम। तो इस सब का प्रशिक्षण मिलता है? कोई ट्रेनिंग मिलती है? हाँ मैम, प्रशिक्षण मिलता है ना मैम। कहाँ जाके लेना पड़ता है प्रशिक्षण आपको? प्रशिक्षण मैम हमारे गांव में ही आते हैं। फिनाइल का प्रशिक्षण हमने अपने गांव में लिया था और सावन का भी प्रशिक्षण अपने गांव में ही लिया था। और मास्क तो मैम हम लोगों को बनाना भी आते थे और पीपी किट वगैरह ये हमें बनानी आती, सिलाई करनी आती है। तो अच्छा, चलिए अब आपके स्व सहायता समूह की बात करते हैं। आप बताइए 2015 में ये स्व सहायता समूह बना और इसमें 10 लोग काम करते हैं। आपकी उम्र क्या है, पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं को। मेरी उम्र मैम 30 साल है। और आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं मैम। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति नहीं है मैम, मेरे पति खत्म हो चुके हैं। अच्छा, कितना वक्त हो गया उनको खत्म हुए? मेरे पति मैम 2007 में ही खत्म हो गए थे। ओह, तो बच्चे आपके बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। मैम एक मतलब 1.5 साल का लड़का था, एक मेरे पेट में था, 2.5 महीने का खून था। ओहो, तो ये 2007 से लेकर के 2015 तक, जब तक आप स्व सहायता समूह में नहीं आई थी, तब तक आप क्या काम करती थी? मैम मैं मजदूरी करती थी, मतलब गेहूँ, धान लगाना, धान काटना, गेहूँ काटना, ये सब करके पेट भरती थी। कुछ काम नहीं होता था तो मैम मैं चौका बर्तन भी करने जाती थी। स्व सहायता समूह से कैसे जुड़ी? मैम हमारे यहाँ पे सीपरी से जो दीदियाँ आई थी तो उनने बुलाया था, ऐसे वो हमारे स्व सहायता समूह से सर मुझे जोड़ गई। उसी दिन से मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। और लगभग कितनी आमदनी आपकी इन सब कामों से हो जाती है? 15-20 ऐसे पैसा कमा लेती हूँ मैम। 15 से 20 हजार रुपए आप कमा लेती हैं। हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी आप कमाई कर पाती हैं। और पढ़ी कितना है आप? मैम मैं 10th पढ़ी हूँ। अच्छा, स्व सहायता समूह में किस किस तरह से काम होते हैं, कैसे चलाया जाता है ये, इसके बारे में भी बताइए।
स्वयं सहायता समूह जैसे अपन 10 दीदियाँ होते हैं, 10 दीदियाँ मैम जैसे 20-20 रुपए तो हम हर महीने अपनी बचत करते हैं और 15,000 रुपए हमें शासन द्वारा दिए गए थे। तो मतलब वो भी है हमारे पास। और हमें ना मैम बैंक से जैसे हमें काम करना होता है, जैसे कि अपन फिनाइल या सामान अपने पास तो उतना ही है, बैंक से हम ऋण भी लेते हैं सर मैम, और अपने समूह से भी ऋण लेते हैं। हम अच्छा। समूह से ऋण लेते हैं मैम, तो उसमें भी ब्याज बनता है। इस तरीके से मैम हमारे मतलब समूह में पैसा बढ़ते हैं, तो हम ऐसे बैंक से भी, समूह से भी, ग्राम संगठन से मैम ऐसे ऋण ले लेके काम करते हैं। और पूरे ऋण चुका भी देते हैं? हाँ मैम, हमने कम से कम नहीं 2015 से 10 से 20 बार ऋण ले लिया और चुका भी दिया, और कुछ चल भी रहा है मैम। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ, हिसाब किताब कौन रखता है? मैं ही रखती हूँ इनका हिसाब किताब। अरे वाह, तो मतलब आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि आप ये जोड़ घटाना और ये हिसाब किताब कर सके? हाँ मैम, अभी मेरा ना 10 लाख रुपए चल रहा है ऋण ऋण पे। अरे वाह, और उसकी हर महीने किस्त आ रही है मैम। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। ये जो आप लोग स्व सहायता समूह से कमाई करती हैं और जो 10 दीदियां हैं, इन सब में आपका बंटता होगा वो? हाँ मैम, नहीं जैसे कि मैम जैसे मैं बुक कीपर ही का काम करती हूँ, तो वो अलग हो जाता है, मतलब मेरा रह जाता है। और जैसे कि मैम अपन ऋण लेके सारी दीदियाँ काम करती हैं, 10 दीदियाँ, तो वो 10 में ही बढ़ जाता है मैम। और जिस हाँ, हिसाब से जो काम करता है उसको उतने पैसे मिलते हैं? उतने पैसे मिल जाते हैं मैम। किसी ने अगर थोड़ा कम समय दिया, कम काम किया तो उसे कम पैसे मिलेंगे, किसी ने ज्यादा काम किया तो उसे ज्यादा भी पैसे मिलते हाँ, हैं। उसी हिसाब से मिलते हैं मैम। जैसे ड्रेस है, उनने 4 सिली तो उसको 4 के हिसाब से पैसे देते हैं, किसी ने 10 सिली तो उसको 10 के हिसाब से पैसे देते हैं। और इस तरह से कोई फिर मनमुटाव भी नहीं होता होगा? नहीं मैम, सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, तुमने इतनी सिली थी, तुमने इतनी सिली थी, तुमने इतनी पैक करी थी, तो उसी हिसाब से कोई मतलब लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। इस समय आप लोगों ने मास्क सिले, पीपीई किट सिली, आप बता रहे हैं साबुन और फिनाइल भी आप लोगों ने बनाए, लेकिन इससे पहले किस तरह के काम किया करते थे आप लोग? हम लोग है ना मतलब ऐसे ही काम करते थे, जैसे लोन लिया हम लोगों ने, तो मैं तो अपना ये एसएचजी भी बना लेती हूँ, किसी और समूह की मतलब 10 समूह की लिखा पढ़ी करने चली जाती। और कुछ दीदियाँ आए तो मैडम किसी को हमने होटल के लिए ऋण दे दिया, तो वो होटल से अपना रोजगार चला रही है। किसी को हमने मेटाटूर के लिए ऋण दे दिया, तो वो मेटाटूर का अपना सब्जी ले जाता है और मंडी से भर के लाते हैं, तो वो इस तरीके से अपने अपने मतलब सारे अपने अपने धंधे चला रहे हैं मैम ऋण ले लेके। और इसमें भी काम कर रहे हैं मैडम, इसमें ऋण लेते हैं तो फिनाइल, साबुन, मास्क, पीपी किट, इसमें भी कमा रहे हैं वो लोग। ट्रेनिंग जब आप लोग ले लेते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि जैसे आप हैं, नारायणी हैं, नारायणी ने कितनी ट्रेनिंग ले रखी है, कुछ आपको अंदाजा है इस चीज का? मैम मैंने तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं लिखा। हाँ, इसका भी हिसाब किताब, क्योंकि आप हिसाब किताब करती हैं तो इसका भी हिसाब किताब रखिए, क्योंकि हाँ, आज जो से मैम सारा हाँ, हिसाब किताब रखूंगी। हाँ, कि जो दीदी जितनी ज्यादा ट्रेन होगी उतना ज्यादा उसको फायदा भी तो होगा। जी मैम। नारायणी, स्व सहायता समूह से जुड़ के अपने लिए इतने पैसे कमा के पहले और अब में क्या अंतर महसूस करती हैं आप? मैम मैं ना स्वयं सहायता समूह से जुड़ के बहुत बहुत खुश हूँ मैम। मुझे नहीं पता अगर ये आजीविका मिशन नहीं होता मैम तो मेरा क्या होता, और ना मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती न लिखा सकती। तो मेरे मन में जो भी इच्छा थी मैम सारी अधूरी थी जब तक मैं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी। लेकिन मैडम अब मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे बच्चे जितना पढ़ना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी अधिकारी बने, मैं उनको बना के रहूंगी। बच्चों को पढ़ा रही हैं आप? यस मैम, मेरे बच्चे 8वीं क्लास में हैं दोनों। हाँ, क्या बात है। आपको अपने ससुराल या मायके की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट मिला था क्या? मैम मेरी बस यही प्रॉब्लम है, मुझे ना तो मायके की तरफ से सपोर्ट है और ना ससुराल वालों की तरफ से सपोर्ट है। मैं यहीं आ रही हूँ बस, और सब कुछ है। आप तो फिर ये बोलिए ना कि मैं अपना सपोर्ट खुद हूँ। हाँ मैम, मैं अपना सपोर्ट खुद ही हूँ और कोई नहीं है। मतलब ससुराल में सास खत्म हो गई तो वो नहीं देते कुछ भी, मायके में पिताजी नहीं है तो मम्मी की कौन चलने देता है, भाई बड़े बड़े हैं, तो मैं अपना सपोर्ट खुद ही कर रही हूँ। मेरा सहारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे आप कैसी बात आजीव करती का हैं? सहारा है बस मेरा। बिल्कुल। हाँ, स्वयं सहायता मेरे समूह सहारा है और कोई नहीं।
आपकी जो कुशलता है, आपके जो हाथ हैं, आपकी जो मेहनत है वो आपका सहारा है और ईश्वर करे आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और भी लोगों को स्व सहायता समूहों से जुड़ने में मदद करें और अपने जैसी और भी बहुत सारी महिलाओं को काम दिलवाने में मदद करें और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाएं। जी मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। नारायणी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम। श्रोता साथियों, संघर्षशील बने रहिए, कोई साथ आए या ना आए, चलते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और दीजिए तुलिका को इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास।